इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में परत दर परत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सोनम रघुवंशी पर राजा पर काला जादू करने का आरोप लगा है। सोनम के कहने पर राजा ने अपने घर के बाहर एक पोटली लटकाई थी, जिसे लेकर उसने कहा था कि इससे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। वहीं दूसरी ओर एक और खुलासा ये भी हुआ है कि गाजीपुर जाने के दौरान सोनम के साथ 2 लड़कों को देखा गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि वे 2 लड़के आखिर कौन थे। बता दें कि राजा हत्याकांड के आरोपियों में शामिल पत्नी सोनम रघुवंशी और प्रेमी राज समेत 5 आरोपी शिलांग पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस की टीमें उनसे पूछताछ कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने सोहरा में आरोपियों के साथ राजा हत्याकांड का सीन रिक्रिएट किया, जिसमें आरोपियों ने राजा की हत्या की पूरी कहानी बताई। सभी आरोपी बुधवार तक पुलिस की रिमांड पर हैं। दरअसल राजा का शव मिलने के बाद से लापता सोनम रघुवंशी ने 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से भाई को फोन किया था और तभी उसने पुलिस को सरेंडर किया था। 8 जून की रात को पुलिस ने इंदौर से 2 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान, सागर से आकाश राजपूत और ललितपुर से आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि सोनम रघुवंशी के सामने आने से पहले ही पुलिस चारों आरोपियों को पकड़ चुकी थी। वहीं राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने कहा कि सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास करती है। सोनम के कहने पर राजा ने घर के मुख्य गेट पर एक पोटली जैसी चीज लटका दी थी। इसे लेकर सोनम ने राजा से कहा था कि इसे लटकाने से घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सोनम ने मेरे बेटे पर काले जादू का प्रयोग किया था। राजा की हत्या के बाद हमने उस पोटली को हटा दिया है। दुखी पिता ने कहा कि मेरे बेटे की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जब सोनम बस से गाजीपुर पहुंच रही थी, तब उसकी बगल वाली सीट पर उजाला यादव नाम की युवती बैठी थी। तब वो मोबाइल पर राजा हत्याकांड संबंधी रील देख रही थी, तो सोनम उस पर भड़क गई थी और उसे ये सब बंद करने के लिए कहा था। हालांकि तब तक सोनम को उजाला पहचान नहीं पाई थी। अगले दिन जब मीडिया में सोनम की तस्वीरें सामने आई, तो उजाला ने पहचान लिया और राजा के भाई सचिन का नंबर तलाश कर उसे फोन कर ये सारी बातें बताई थी। उजाला यादव ने बताया कि मेघालय पुलिस उससे जानकारी ले रही है। उसने बताया कि वो 8 जून को वाराणसी रोडवेज प्लेटफॉर्म नंबर 7 से गाजीपुर के सैदपुर तक की यात्रा कर रही थी। उसी दौरान सोनम भी उसी के साथ सफर कर रही थी। वो उससे गोरखपुर जाने के बारे में पूछ रही थी। उजाला ने बताया कि 8 जून की रात्रि 10 से 11 बजे सोनम रोडवेज बस से उसके साथ गाजीपुर के सैदपुर के थोड़ा आगे तक साथ गई थी। फिर उजाला अपने गाँव से पहले मेन रोड पर उतर गई थी। उजाला ने सोनम को टीवी पर देखकर पहचाना था। उजाला यादव ने नंदगंज थाने की पुलिस को फोन कर जानकारी दी कि उसने सोनम रघुवंशी को 2 लड़कों के साथ देखा है। सचिन रघुवंशी को 2 लड़कों के बारे में जानकारी दी थी। उसने वाराणसी के स्टेशन का सीसीटीवी देखने की भी बात कही थी। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने उजाला यादव को चारों कातिलों का फोटो भेजा, लेकिन उजाला यादव ने इनकार कर दिया कि उस वक्त इन चारों में से कोई नहीं था। चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम जब सामने आई, उसके पहले ही चारों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। तो सवाल ये उठता है कि वो 2 लोग कौन थे जिसका जिक्र उजाला ने किया है। हत्या के बाद सोनम राज की सिम का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस को आशंका है कि जब 7 जून को सोनम इंदौर के लिए रवाना हुई थी, तब वो इंदौर में अपना मोबाइल फोन छिपाकर गई, क्योंकि बस में सोनम के साथ बैठी उजाला यादव नामक युवती ने भी पुलिस को बयान दिया कि सोनम ने 2 युवकों से उनका मोबाइल फोन बात करने के लिए मांगा था। इसके अलावा ढाबे वाले युवक से फोन लेकर अपने भाई को फोन लगाया था। सोमवार को राजा की 13वीं के दौरान बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया से कहा कि वो चाहते हैं कि सोनम, उसके माता पिता, भाई गोविंद और भाभी का नार्को टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि इस हत्याकांड में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि राजा और सोनम का एक वीडियो सोमवार को सामने आया। एक यूट्यूबर के वीडियो में दोनों कैद हुए थे। इस पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने वालों से भी पूछताछ की जाए कि उन्होंने ये फुटेज पहले क्यों नहीं साझा किए। वहीं मेघालय की डीजीपी इदा शीशा नोंगरांग ने कहा कि राजा हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारी इसे सिर्फ लव ट्रायंगल ही नहीं मान रहे हैं। ये असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पैदा कर ले। हम सभी संभावित एंगल की जांच कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। डीजीपी नोंगरांग ने कहा कि सोनम ने
पति की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। एसआईटी ने उन राज्यों की पुलिस की सहायता भी मांगी है जहां आरोपी हत्या करने से पहले और बाद में रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।